हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से एक बार मेरी चैनल में दोबारा से स्वागत है। और आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं रामनवमी वाले दिन से। मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आपको सेक्टर 29 की रामनवमी ग्राउंड में। ये जस्ट साईं बाबा मंदिर जो है सेक्टर 29 में, उसके बगल में ही था। और यहाँ पे रामलीला हो रही थी रामनवमी वाले दिन। मैं आपको बताना चाहूँगी, रामनवमी वाले दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जन्म हुआ था। और मेरे बड़े बेटे का जन्म भी रामनवमी वाले दिन ही हुआ था। 25 मार्च 2018 में भी रामनवमी थी इस डेट को। तो तिथि अनुसार, हिंदी तिथि अनुसार उसका जन्म भी रामनवमी वाले दिन हुआ था। तो अब आप लोग रामनवमी के रामलीला को एंजॉय कीजिए, बने रहिए व्लॉग्स में। आगे एंडिंग बहुत ही अच्छी है व्लॉग की। एक आन में देखो कि टुकड़े इसके 3-4 हो गए। कर लेंगे यदि छोकरे हर एक काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। जय शंकर, जय शंकर। मैं लंका नरेश हूं, जिसने अपने बाहुबल से काल को वश में कर रखा है। इंद्र और समस्त देवतागण जिसके नाम से थर थर कांपते हैं, जिसने एक हाथ से कैलाश पर्वत को उठा लिया था, उसके सामने ये मामूली सा पुराना धनुष क्या चीज है। इसे अभी इसी क्षण तोड़कर सबका अहंकार चकनाचूर करता। आए लंकापति रावण, सावधान। यहाँ तू स्वयंवर जीतने का प्रयास कर रहा है और उधर तेरी लंका में विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। तेरी कन्या कुंभवती को मधु दैत्य हर कर ले जा रहा है। कुंभकर्ण निद्रा में मग्न है और मेघनाथ अपनी तपस्या में लीन है। अपनी कन्या को शीघ्र बचाओ। जाओ रावण, जाओ। ये मेरी भारी भूल थी जो मैं स्वयंवर में चला गया। मेरी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उस नीच दैत्य ने इतना साहस किया कि मेरे पुत्र पर ही आक्रमण कर दिया। निश्चय ही उसकी मृत्यु ने उसे बुलावा दिया है। हाँ, किसी आवश्यक कारणवश मुझे लंका जाना पड़ रहा है, परंतु सीता, याद रख, यद्यपि मैं स्वयंवर में तुझे नहीं जीत सका, परंतु एक बार अवश्य जीतूंगा तुझे लंका में अपनी पटरानी जरूर बनाऊंगा। हाँ, पटरानी। पटरानी। जय शंकर, जय शंकर। अफसोस, पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। क्षत्रिय वंश का अंत हो चुका है। अन्यथा ये साधारण सी कमान, जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है, यदि मैं पहले जानता तो स्वयंवर कभी नहीं रचाता। भगवान, अब क्या होगा? जो भी किया है उसे निभाना ही पड़ेगा। शोक, क्या सीता जन्म भर कुंवारी रह जाएगी? खामोश है राजा जनक, खामोश। जुबान संभाल कर बात कीजिए। यदि कुछ राजा चिल्लाना चाह सके तो सबको कायर ठहरा दिया। न सोचा न समझा,
जब तक क्षत्रिय वंश का एक भी योद्धा जीवित है, तब तक उसकी और उंगली उठाने वाला कौन है? बेटा, धैर्य से काम लो। थोड़ी देर के लिए गुस्से को काबू में रखो, क्योंकि राजा जनक ने तुम्हें अभी पहचाना नहीं। राजा जनक ने हमें स्वयंवर का आमंत्रण दिया है, ना कि युद्ध का। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत। भ्राता जी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं पल भर में इस धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दूं और राजा जनक का घमंड चूर कर दूं। राजा जनक ने जैसे असभ्य शब्द कहे हैं, वे कदापि रघुकुल के सहने योग्य नहीं है। प्यारे लक्ष्मण, तुम्हें शांति से काम लेना चाहिए। इस प्रकार क्रोध ना करो। जब तक गुरुजी हमारे साथ हैं, तब तक हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे रघुकुल भूषण, उठो, अब किस बात की देरी है? इस शिव धनुष पर चिल्ला चढ़ाकर राजा जनक को शोक से मुक्त कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। सावधान! ऐ दसों दिशाओं के दिग्गजों, सावधान! आकाश के चंद्र और सूर्य, सावधान! अब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी डगमगा जाए, इसलिए तुम सावधान रहना और मैं भी अपने स्थान पर सावधान आपके मन की अभिलाषा पूरी हो गई ना? बेटा, तुम धन्य हो जो तुमने क्षत्रिय वंश की लाज रखी। मुनिनाथ, आप धन्य हैं जो आपने मेरा उद्धार किया। राजा जनक, तुम्हारे यहाँ इतनी भीड़ भाड़ होने का क्या कारण? मुनिनाथ, आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया गया है, इसलिए दूर दूर देश के राजे महाराजे पधारे। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से भीड़ में मेरे हस्बैंड पतिदेव जी बच्चों को संभालते हुए, शैतान बच्चों को, क्योंकि अगर छोड़ा तो ये भीड़ में इधर उधर भाग जाएंगे खेलने के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने साईं बाबा मंदिर में लंबी सी लाइन लगा के प्रसाद वगैरह चढ़ाया, क्योंकि बेटे का जन्मदिन था उस दिन, तिथि अनुसार, हिंदी तिथि अनुसार। तो उस दिन हम लोगों ने प्रसाद वगैरह चढ़ाया, बेटे के नाम से राम भगवान को चढ़ाया, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ किया बहुत अच्छे से। तो आप लोग अब साईं बाबा मंदिर को देखो। यहाँ पे हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं कि लाइन थोड़ी सी छोटी हो जाए, उसके बाद हम लाइन में लगे। तब तक हम लोग मस्ती कर ही रहे थे। और ये देखो मेरे छोटे वाले बेटे को, ये जो हाईवे था यहाँ पे, उस पे चला गया ये भाग भाग के। फिर उसके पापा उसे पकड़ के लेकर आए और ये बड़ा वाला बेटा अपने में मस्त खेल रहा था। वहाँ पे काफ़ी डॉगीज़ वगैरह, स्ट्रीट डॉग्स बैठे थे, तो उनको देख रहा था। फिर उसके बाद हम लोग चले गए साईं बाबा के गर्भगृह की तरफ। और ये देखिए सजावट कितनी अच्छे से की हुई है, रामनवमी की जय श्री राम वगैरह। ये मैरीगोल्ड के फ्लावर से लिखा गया है वॉल के ऊपर। और ये यहाँ पे भी मैरीगोल्ड के फ्लावर्स, आम के पत्तों से काफ़ी अच्छा एंट्रेंस डेकोरेशन किया गया है साईं बाबा मंदिर में, सेक्टर 29 चंडीगढ़ में। अगर आपको कभी भी मौका मिले तो यहाँ ज़रूर आइएगा। देखिए यहाँ साईं बाबा के विराजमान है मंदिर के अंदर। ये देखिए वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा। वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं। जय साईं राम, सबका मालिक एक है। फिर उसके बाद हम गर्भगृह में जाने के लिए, छोटी सी लाइन थी यहाँ पे लगे, छोटी सी लाइन में, और हमने दर्शन किए। और यहाँ पे एक अखंड हवन जल रही थी, जो एक स्टील जैसा केज जाल बना हुआ था, उसके अंदर जल रहा था। बट सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि जो स्टील का केज था ना, वो एकदम ठंडा था। अखंड उसमें हवन चल रही है, मोटी मोटी लकड़ियाँ जल रही हैं, स्टिल वो जो केज था वो एकदम ठंडा था। ये बस
महिमा है साईं बाबा की। और इसको ना मेरा बेटा डर डर के छू रहा था, बड़ा वाला बेटा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसको ठंडा लगा तो वो आराम से छूने लग गया। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी छू कर देखा तो बोलने लगे हाँ ये कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे भी इसका आंसर नहीं पता ये कैसे हो सकता है। चलो नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो पंडित वगैरह से, वहाँ जो बैठे रहते हैं उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। इस बार तो पूछ नहीं पाए। और ये पास में ही है टेम्पल हमारे घर से, तो हम चंडीगढ़ में ही रहते हैं तो ये पास में ही पड़ता है। हम लोग जाते रहते हैं इस टेम्पल में। हमारे फैमिली में भी जितने भी लोग चंडीगढ़ आए सबको हमने ये इस टेम्पल में घुमाया है। मेरे हस्बैंड को घुमाना फिराना बहुत ज़्यादा पसंद है, घूमना पसंद है। ये देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो फ्रेम है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके भगवान हैं। तो इससे भी ये साबित होता है कि सबका मालिक एक है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है ये तो बस इस धरती पे हम इंसानों ने बांट रखा है। अदरवाइज सबकी बॉडी में रेड कलर का ही ब्लड चल रहा है, दौड़ रहा है। सबके 2 हाथ 2 पैर 2 आँख मुंह हाथ वगैरह है। तो सबका मालिक एक है, इंसान है सारे। बस कास्ट रिलीजन ये सब हम लोगों ने ही बांटा हुआ है। तो सबको हमेशा इक्वल ही समझना चाहिए। ऐसा नहीं नीची कास्ट ऊंची कास्ट रिलीजन अलग, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब हम लोगों ने ही बनाया है अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, टाइम पास के लिए थोड़ा सा, कि हाँ ये सब चलता रहे और ज़िंदगी आगे बढ़ती रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साईं बाबा से हमें ये सीखने को तो मिलता ही है कि सबका मालिक एक है। ठीक है, मरने के बाद सबको या तो नरक में जाना है अपने कर्मों अनुसार, या तो स्वर्ग में जाना है अपने कर्म अनुसार। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू का कहीं और जाएगा, मुस्लिम का कहीं और जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए मेरे दोनों बेटों ने कितने प्यार से साईं बाबा के चरण स्पर्श किए और उनको प्रणाम किया। माता रानी के भी दिन चल रहे थे, नवरात्रे थे, उनको भी प्रणाम किया। फिर हम सब अच्छे से प्रणाम करके और प्रसाद भी लिया था। प्रसाद के लेते समय वीडियो ऑफ हो गई थी और प्रसाद लेके हम लोग निकल आए बाहर मंदिर से। देखिए डेकोरेशन देख के तो मुझे इतना अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया था। तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट करिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे भंडारा खाया, प्रसाद खाया और ऐसे ही मस्ती करते करते हम लोग अपनी एक्टिवा पे निकल पड़े अपने घर की तरफ। और एक्टिवा पे तो बहुत मज़ा आता है, कितनी भी बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, लेकिन जो मज़ा अपनी स्कूटी पे या फिर बाइक पे खुले आसमान में चलने में है वो मज़ा नहीं है बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी। तो ये सुकून बहुत प्यारा था। हम लोग आराम से नेचुरल हवा में आ गए अपने घर। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो।